दो चीजें होती है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम बोलते हैं टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, हमारे पास में जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, डेटा टाइप्स होते हैं हमने पढ़े, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, है ना। ये जो डेटा टाइप्स है उनमें भी टाइप्स होते हैं। ओके, तो डेटा टाइप गाइस दो टाइप्स के होते हैं। हमने डेटा टाइप्स पढ़े, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, ये गुड डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स में दो टाइप्स के डेटा टाइप्स आते हैं हमारे पास में। ठीक है, डेटा डेटा टाइप्स के अंदर दो टाइप्स के डेटा टाइप्स हमारे पास में आते हैं। पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं गाइस? प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं ईश्वरी, तन्वी? पहला टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। और दूसरा क्या होता है? दूसरे को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। ये बात समझ आ रहा है? तो द टाइप, सो whenever anyone asks you what are the different, what is the types of data type, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, हाँ, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप तो आपको पता ही है कि क्या होता है। बट अगर आपको आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के टाइप्स बताओ कि क्या होते हैं, तो आप बोलोगे दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास में। एक होता है प्रिमिटिव एंड एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ये बात समझ में आ रहा है? यानी जितने भी डेटा टाइप्स है हमारे पास में, क्या क्या है हमारे पास में? बुलियन है ना, बुलियन बुलियन है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है ना, डबल है, क्यार है, और ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ईश्वरी, तन्वी? ओके, यस सर। ये सारे डेटा टाइप्स है। इन डेटा टाइप्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये जो डेटा टाइप्स आप देख रहे हो ना आपके सामने, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, ये सारे एक डेटा टाइप्स है। इनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, यानी क्लासिफाई करते हैं। एक होता है प्रिमिटिव टाइप, यानी कुछ डेटा टाइप्स फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स, कुछ प्रिमिटिव्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन प्रिमिटिव्स। अब प्रिमिटिव्स का मतलब क्या होता है गाइस? देखो, जब भी प्रोग्राम, जब जब सी लैंग्वेज था या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज आया, तो सबसे पहले अगर हम प्रिमिटिव टाइप्स की बात करें ना, तो जब भी हम बोलते हैं ना प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? एकदम इजी होते हैं। प्रिमिटिव्स का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? सिंपल। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल। बात समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल। आप बोलते हैं ना वो जो क्रिएचर है ना बहुत प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का मतलब क्या है? उसका डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं, बहुत प्रिमिटिव है वो। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रिमिटिव का मतलब है सिंपल है, उसमें कोई जितनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हाँ, नॉट कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ये सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। प्रिमिटिव, या फिर जो बोल रहा हूँ प्रिमिटिव का मतलब सिंपल होता है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इजी टू यूज होता है ना। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना। इजी टू यूज, इजी टू यूज। ओके, ये प्रिमिटिव जो होते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स, देखो जो आपको इधर लिस्ट दिख रहा है ना, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, इसमें से कुछ प्रिमिटिव्स है और कुछ नॉन प्रिमिटिव्स है। प्रिमिटिव टाइप्स जो अभी मैं बताऊंगा क्या क्या है इसमें से। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं। ओके, उस उनको यूज करना बहुत इजी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता उनका स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है उनका स्ट्रक्चर। ओके, फाइन। और जो नॉन प्रिमिटिव्स है ना, मैं बताऊंगा इसमें से क्या नॉन प्रिमिटिव है क्या नहीं है। जो नॉन प्रिमिटिव्स है ना, वो सिंपल नहीं होते, दे आर नॉट सिंपल, दे आर कॉम्प्लेक्स। ओके, समझ में आ रहा है? दे आर नॉट सिंपल, दे आर कॉम्प्लेक्स, एंड दे आर नॉट इजी टू यूज। इसका मतलब है जब भी हम नॉन प्रिमिटिव्स की बात करते हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने इजी नहीं होते हैं, उनके साथ में उनको यूज करना इतना इजी नहीं होता है। ओके, और जब भी हम नॉन प्रिमिटिव्स की बात करते हैं ना, तो उनमें सारे के सारे जो टाइप्स आते हैं हमारे पास, मैं बताऊंगा नॉन नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में क्या क्या आता है हमारे पास में। जितने भी नॉन प्रिमिटिव टाइप्स है ना, वो सारे के सारे क्लासेस होते हैं। क्या होते हैं? क्लास होता है। बात समझ आ रहा है? जितने भी नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं ना हमारे पास में, वो सारे के सारे क्लासेस होते हैं गाइस, वो सारे के सारे क्लासेस होते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है क्या बात? यस, ईश्वरी, तन्वी? यस सर। यानी जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स, वो सारे के सारे क्लासेस होते हैं, क्लास होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स का, एक होता है हमारे पास में जिसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है?
एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है। हम स्ट्रिंग को एक नॉन प्रिमिटिव टाइप क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। क्या है? क्लास है। बात समझ आ रहा है? स्ट्रिंग एक क्लास है गाइस। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव, सॉरी, इतना इजी नहीं है स्ट्रिंग क्लास, यानी वो क्लास है। ओके, इन द सिंपल, स्ट्रिंग जो है ना डेटा टाइप, वो एक क्लास है। वो एक क्लास है, वो प्रिमिटिव नहीं है। यानी स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कि नॉन प्रिमिटिव है। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर जितने भी आते हैं ना, नॉन प्रिमिटिव के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स आते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। ओके, ऑल द डेटा टाइप, all the data types comes in non-primitive are classes। बात समझ आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? हाँ हाँ, all the data types which Yes. comes in the non-primitives are the classes। ओके, समझ में आ रहा है? वो क्लास होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, पैकेजेस हमने अभी तक देखा नहीं है, व्हाट इज पैकेजेस। तो पैकेजेस के अंदर बिल्ट इन पैकेजेस और यूजर डिफरेंट पैकेजेस आएंगे, बट अभी उसको मैं बोलूंगा नहीं। नॉन प्रिमिटिव के अंदर जितने भी टाइप्स आते हैं ना हमारे पास में, वो सारे क्लासेस होते हैं। वो क्या होते हैं? क्लासेस। जैसे ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, ये एक क्लास है। जैसे हमने अभी एम्प्लॉय क्लास बनाया है, डॉग क्लास बनाया है, उसी तरह से स्ट्रिंग भी एक क्लास है। इट इज अ क्लास। और अगर मुझे नॉन प्रिमिटिव को यूज करके, मेरी बात पे थोड़ा गौर करना, अगर मुझे नॉन प्रिमिटिव को यूज करना है तो वो इजी नहीं होता है। नॉन प्रिमिटिव बाय देयर नेचर आर कॉम्प्लेक्स। नॉन प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, इजी नहीं होती, इजी कॉम्प्लेक्स होता है। नॉट इजी टू यूज, नॉट इजी, इजी टू यूज। ठीक है, चलो, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा, बस पेशेंसली आप मेरे साथ बने रहो, सारी चीज समझ में आएगी। देखो, नॉन प्रिमिटिव्स जो होते हैं ना, वो क्लासेस होते हैं। ओके, और क्लासेस के साथ में डील करना ये इतना इजी नहीं होता इनिशियली। देखो, अगर आप नॉन प्रिमिटिव जो टाइप्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्लासेस होते हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया। ऑल द डेटा टाइप्स कम्स इन द नॉन प्रिमिटिव्स आर क्लासेस। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे नॉन प्रिमिटिव का यूज करके वेरिएबल क्रिएट करना है, मेरी बात पे ध्यान देना, अगर मुझे नॉन प्रिमिटिव्स का यूज करके मुझे वेरिएबल्स को क्रिएट करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेरे बात पे गौर करना, अगर मुझे नॉन प्रिमिटिव्स को यूज करके वेरिएबल्स को बनाना है, नॉन प्रिमिटिव्स को यूज करके अगर मुझे वेरिएबल्स बनाना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी अगर मुझे नेम नाम का वेरिएबल बनाना है नॉन प्रिमिटिव टाइप, ये प्रिमिटिव टाइप की बात नहीं कर रहा मैं, नॉन प्रिमिटिव्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं नॉन प्रिमिटिव तरीके से, अगर मैं नॉन प्रिमिटिव यूज करता हूँ और नॉन प्रिमिटिव यूज करके अगर मुझे कुछ वेरिएबल बनाना है, तो वो वेरिएबल कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, स्ट्रिंग, पहले डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, नेम इज इक्वल टू न्यू, न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम अपना नेम पास करेंगे विच इज लेट्स से तन्वी। बात समझ आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल्स को बनाया जाता है। ये बात क्लियर हो रही है? बताइए ईश्वरी, तन्वी, आस्था। आस्था इज नॉट हियर। Yes, sir. समझ आया? तन्वी, आपको समझ आ रहा है कि जब भी हम नॉन प्रिमिटिव्स को यूज करके वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये बात समझ में आया? बोलिए। अगर मेरे पास वेरिएबल्स, मुझे अगर वेरिएबल्स को यूज करना है, वेरिएबल्स को यूज करने के लिए मुझे डेटा टाइप लगेगा। डेटा टाइप के अंदर अगर मेरे पास ओनली नॉन प्रिमिटिव ऑप्शन है, तो पहले ही वेरिएबल बनाते समय मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? ईश्वरी, Yes, sir. तन्वी, हमने सबसे पहले शुरुआत किया था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। वेरिएबल्स और डेटा टाइप, जब आप हमने वेरिएबल्स बनाए, अगर उसी टाइम अगर मैं आपको बोलता कि हमें इस तरह से वेरिएबल बनाना है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड उसके अंदर तन्वी पास करना है, तो आप बोलते ये क्या किया हमने, तो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है और उसके अंदर हम वेरिएबल्स को इस तरह बनाते हैं। ये बात समझ आ रहा है? आप बताओ इस, तन्वी, समझ आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ ये? हाँ सर। तो आप मुझे बताओ, पहले ही प्रोग्राम में अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो क्या ये आपको समझ में आएगा कि मैंने वेरिएबल किस तरह से बनाई? क्या रियली आपको समझ में आएगा कि पहला ही प्रोग्राम है, पहला ही वेरिएबल बना रहा हूं मैं, उसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है? क्या वेरिएबल्स जब हमने स्टार्ट किया था और वेरिएबल्स
से क्लासेस ऑब्जेक्ट की जर्नी बहुत लंबी नहीं है? क्या उसके बीच में हमने बहुत सारा कुछ सीखा नहीं है? सीखे, बहुत सारी चीजें नहीं सीखी। यानी हम डायरेक्टली क्लासेस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो जंप नहीं हुए ना, क्योंकि क्लासेस ऑब्जेक्ट से पहले बहुत कुछ चीजें हमें सीखना जरूरी है। अगर डायरेक्टली पहले ही क्लास में, अगर आप पहले ही लेक्चर में अगर आप क्लासेस ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। बताइए मुझे, पहला ही लेक्चर है, आप उसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्लास क्या है ये आपको, आपके सामने क्लासेस आ रहे हैं, आपको क्लास बनाना पड़ रहा है, क्लास पता भी नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है ये भी पता नहीं है, तो क्या आपको ये चीज समझ में आती? क्या ये आपको समझ में आता है पहले लेक्चर में कि क्लास क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट, ये न्यू क्या लिखा हमने, ये स्ट्रिंग क्या लिखा है, ये ब्रैकेट क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये बस समझ में आता? बिल्कुल समझ नहीं आता। तो जावा ने फॉर सिंप्लिसिटी, जावा ने क्या बोला, फॉर सिंप्लिसिटी हम कुछ प्रिमिटिव टाइप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। जावा ने क्या बोला, फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि प्रोग्रामर जब स्टार्ट करेगा तो उसको वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकता, वो डायरेक्टली इस तरीके से वेरिएबल्स नहीं बना सकता है। बात समझ में आ रहा है? बताइए। वो डायरेक्टली इस तरीके से वेरिएबल्स को नहीं बना सकता है। इट इज नॉट रियली पॉसिबल गाइस। व्हाट डू यू थिंक? पहले ही लेक्चर में आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, नहीं समझ में आता ना ईश्वरी? हाँ हाँ। Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जावा ने क्या किया, जावा ने बोला कि हम प्रिमिटिव टाइप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? प्रिमिटिव टाइप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। जावा ने प्रिमिटिव टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि वो सिंपल है, वो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजीली आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको आपको अगर प्रिमिटिव टाइप यूज करके वेरिएबल बनाना है, आप क्या बोलते हो, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। क्या इसमें कुछ डिफिकल्ट है? क्या ये बहुत डिफिकल्ट है समझना कि इंटीजर a इज इक्वल टू 10 क्या होता है? बोलो गाइस। हाँ हाँ। No, sir. इंटीजर a इज इक्वल टू 10। ओके। बाइट b इज इक्वल टू 120, या फिर फ्लोट, फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट, फ्लोट b इज इक्वल टू 1.2 f एम वन, ओके 1.2 एफ। क्या इसमें बहुत डिफिकल्ट है कि ये 1.2 एफ फ्लोट बी क्या लिखा हमने? इस नॉन प्रिमिटिव टाइप से बहुत इजी है समझना कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटीजर क्या है, ए क्या है, 10 क्या है, ये समझना इजी है। रेदर देन ये देखो, आप इसमें देखो क्या समझ में आ रहा है आपको। कंपेयर करो दोनों को साइड बाय साइड, कौन सा आपको ठीक लग रहा है, कौन किससे आप शुरुआत कर सकते हो सीखना। हाँ, Primitive. प्रिमिटिव से शुरुआत कर सकते हो। बात समझ आ रहा है तन्वी आपको? बोलो। हाँ सर। समझ आ रहा है? तो जो भी नॉन प्रिमिटिव टाइप से, वो सारे के सारे क्लासेस है। और अगर आपको नॉन प्रिमिटिव टाइप से वेरिएबल बनाना है तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है आप सबको? अगर आपको नॉन प्रिमिटिव के साथ में वेरिएबल क्रिएट करना है, इफ इफ यू if you want, okay, if you want to create variable using non primitive type, you you need to create an object। और ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल ही होता है गाइस। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो भी एक वेरिएबल ही होता है, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी अभी नहीं। अभी सारी चीजें एक दिन में नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है? तो इसको थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो भी वेरिएबल ही होता है, बट अभी आप उसमें मत जाओ, उसमें बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करूंगा, मैं आपको सारा समझ में आएगा। अभी अभी वो टाइम नहीं आया है कि जिस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल होता है, अभी नहीं समझना है आपको, मैं आगे जाके बताऊंगा, जब टाइम आएगा तब बताऊंगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या, कि अगर मुझे इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग अ नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, तो आपको वेरिएबल बनाना, इसका मतलब क्या है, आपको ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है। तो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ये वाला। बात क्लियर हो रहा है तन्वी, ईश्वरी? बताइए। और हाँ पहले ही सर। प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाना रियली नॉट मेक एनी सेंस। इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमने 3-4 क्लासेस लिए, तब तो ऑब्जेक्ट समझ में आया ना, ठीक है? तो अगर आपको नॉन प्रिमिटिव टाइप को यूज करके वेरिएबल बनाना है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट बनाना नॉट रियली इजी एट फर्स्ट टाइम। तो इसीलिए जावा ने क्या किया, प्रिमिटिव टाइप को इंट्रोड्यूस किया, ताकि हम इजीली प्रिमिटिव टाइप्स को यूज करके सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्या क्या प्रिमिटिव टाइप्स हमारे पास में जावा ने दिए हैं? जावा ने बोला है कि मैं कुछ प्रिमिटिव टाइप्स देता हूं, जिनको यूज करके आप अपना स्टार्ट कर सकते हो जर्नी, आप उनको यूज कर सकते हो, बहुत इजी है।
इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है उनको समझना, इजी तरीके से आप उसको काम कर सकते हो। क्या क्या प्रिमिटिव टाइप्स है? तो सबसे पहले हमारे पास में बुलियन है, ओके, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, ओके, इंट, लॉन्ग, ओके, ये हमारे पास में है फ्लोट, देन डबल, डबल कैर, ठीक है। तो ये सारे प्रिमिटिव टाइप्स है हमारे पास में। क्या है? प्रिमिटिव टाइप्स, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एंड कैर। स्ट्रिंग को छोड़ के सारे प्रिमिटिव टाइप्स है। क्या ये सेंस बना रहा है आपको? इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? स्ट्रिंग को छोड़ के सारे प्रिमिटिव टाइप्स है, बोलिए। स्ट्रिंग को छोड़ के सारे प्रिमिटिव टाइप्स है, बोलिए। बोलो ईश्वरी, तन्वी, बात समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, स्ट्रिंग को छोड़ के बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैर, ये सारे के सारे प्रिमिटिव्स है। स्ट्रिंग को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे प्रिमिटिव है। और स्ट्रिंग जो है एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। यहाँ तक मुझे समझ, आप यहाँ तक आपको समझ में आया? बताओ गैस। हाँ सर। पक्का? तन्वी आप बताओ, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। तो मालूम है गैस, आपको एक एक चीज मैं बताता हूँ। एक होती है जब भी हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उप्स बोलते हैं हम, उप्स बोलते हैं ना, उप्स। वी आर एक्चुअली लर्निंग उप्स, राइट? है ना? तो जब हम उप्स हाँ की सर। बात करते हैं ना, उप्स की बात करते हैं, उप्स, तो उप्स के अंदर भी झगड़े हो गए, उप्स के अंदर भी ना थोड़ी सी डिस्कशन होती है कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो प्योर उप्स है। प्योर, प्योर बोलते हैं। प्योर का मतलब क्या होता है ईश्वरी? प्योर, Without any, विदाउट एनी इम्प्योरिटीज, है ना? yes, impurities. या विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। और एक होता है नॉट प्योर। अब प्योर को इम्प्योर बोल सकते हैं। अब देखो, इम्प्योर बोलना अच्छी बात तो नहीं है, इम्प्योर उप्स, बट गाइस चलो समझाने के लिए मैं किसी के भी भावना यहाँ पे हर्ट्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इम्प्योर बोलना बहुत बुरी बात है। उप्स के अंदर भी दो डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, कि बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि प्योर उप्स है क्या, प्योर चाहिए हमें, प्योर, उसमें कोई भी चीजें बिना प्योर के आने नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसे ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए जो कि उस प्योरनेस को कम करती हो। तो इसीलिए उप्स को लोगों ने डिवाइड कर दिया, यानी उप्स एक्सपीरियंस किया है, वो बोलते हैं कि ये प्योर है क्या, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। वो बोलते हैं कि ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट, जो लैंग्वेज है उप्स लैंग्वेज, क्योंकि जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जो भी है, क्या वो प्योर है? क्या प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि इम्प्योर है, या फिर प्योर नहीं है पूरी तरीके से, कुछ ना कुछ इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है आपको क्या होती है गाइस? जिसके अंदर जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट से आ रही हो। प्योर उप्स वो होता है जिसके अंदर एवरीथिंग, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम, ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर सारा का सारा कुछ ऑब्जेक्ट से ही आ रहा होगा, जिसके अंदर सारा का सारा ऑब्जेक्ट से ही आ रहा होगा, बिना ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं आ रहा होगा। बात समझ आ रहा है? प्योर उप्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी वेरिएबल बना रहे हो, उस सारे के सारे वेरिएबल बनाओ, कुछ भी करो, वो ऑब्जेक्ट से ही आ रहे हैं, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ रहे हैं। बात समझ आ रहा है? हाँ हाँ, एवरीथिंग विच यू आर क्रिएटिंग इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कुछ भी ऐसा नहीं है उसके अंदर जो कि बिना ऑब्जेक्ट से क्रिएट हो रहा होगा, उसको बोलते हैं प्योर उप्स। अब जावा क्या है? जावा के अंदर तो प्रिमिटिव टाइप्स है ना, जावा हैज प्रिमिटिव टाइप्स, बराबर है कि नहीं? प्रिमिटिव है कि नहीं है? हाँ तन्वी, Yes, ईश्वरी, sir. जावा के अंदर जो है वो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप्स है। तो प्रिमिटिव टाइप्स तो ऑब्जेक्ट नहीं होते, प्रिमिटिव टाइप तो किसी ऑब्जेक्ट से नहीं आते हैं। बात बस समझ में आ रहा है? प्रिमिटिव टाइप तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? प्रिमिटिव टाइप्स तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बोलो। हाँ हाँ, कि Yes, क्या sir. प्रिमिटिव टाइप ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो इसीलिए जावा को ऐसा बोला जाता है कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा को क्या बोला जाता है? ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप्स डाल दिया, और प्रिमिटिव टाइप्स जो है ऑब्जेक्ट नहीं होते। क्या ये आपको थोड़ा सा भी सेंस बना रही है मैं जो बात जो बोल रहा हूँ गाइस? हाँ हाँ, हाँ सॉरी, सर। तन्वी आपको समझ आ रहा है? पक्का बताओ। हाँ सर। क्योंकि जावा ने प्रिमिटिव टाइप्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया, बताओ तो ईश्वरी, व्हाई जावा हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रिमिटिव टाइप्स? इजी करने के लिए, मतलब इजी स्टार्टिंग। करने,
वेरी गुड वेरी गुड। फॉर द सिंप्लिसिटी, किसके लिए है? फॉर द For the simplicity. सिंप्लिसिटी। अब उसने उसने तो सोचा है बाकी लोगों के बारे में भी कि चलो यार, सब लोग जो है ना क्लास को इनिशियली नहीं हैंडल कर सकते, डिफिकल्ट होता है, तो हम जो इनिशियल है चीजें उसको इजी कर देंगे। हम आपको दोनों चीजें दे देंगे। जावा ने बोला कि अगर आपको प्रिमिटिव यूज करना है जो कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ज्यादा, उनको यूज करना था, प्रिमिटिव को यूज कर लो। जावा ने ऐसा भी बोला कि हम आपको नॉन प्रिमिटिव भी दे रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव यानी वो सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही आएंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही होंगे, उसमें कोई प्रिमिटिव नहीं होगा। तो उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए, प्रिमिटिव भी यूज कर सकते हो, नॉन प्रिमिटिव भी यूज कर सकते हो। अगर आपको प्योर उप्स यूज करना है, यानी प्योर उप्स, इसका मतलब उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स ही होंगे, उसके अंदर कोई प्रिमिटिव टाइप्स नहीं होगा। अगर आपको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सिंप्लिसिटी यूज चाहिए, आपको थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, तो सिंप्लिसिटी के लिए उन्होंने थोड़ा सा इम्प्योर या फिर प्रिमिटिव टेस्ट भी दे दिए। तो दोनों ही उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास में। आप जावा को प्योरली उप्स की तरह यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। बट बहुत लोग जावा को नहीं बोलते कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि उन्होंने प्रिमिटिव्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। बात समझ आ रहा है? हाँ हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो जावा बोलता है कि अगर आपको प्योरली यूज करना है तो वो भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, आप कर सकते हो। हमारे पास में प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव टाइप्स है। प्योरली कर रहा है, नॉन प्रिमिटिव टाइप यूज कर लो, उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स ही आएंगे। बट लोग तो लोग होते हैं, बुराई निकालने में तो, है कि नहीं ईश्वरी? कोई किसी को छोड़ता नहीं है। हाँ सर। तो इसके वजह से जावा को बहुत लोग बोलते हैं कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपको क्या लगता है? हाँ तन्वी। हम्म। तन्वी आर यू देयर? हाँ सर। क्या लगता है आपको, जावा एक प्योर आपके हिसाब से जावा एक प्योर कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं, या फिर एक प्योर नहीं है वो, उसके अंदर भी कुछ इम्प्योरिटीज है, टोटली प्योर नहीं है? क्या लगता है आपको इसके बारे में? आपका पर्सनल नहीं ओपिनियन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल ओपिनियन बताइए, आपको क्या लगता है? है सर प्योर। प्योर है? चलो ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसा कुछ नहीं है सही है नहीं गलत है, बस मैं आपका व्यूज जानना चाहता हूँ, प्योर है या नहीं। आपको क्या लगता है ईश्वरी? विशाखा? हाँ। नहीं है सर प्योर, क्योंकि उसमें प्रिमिटिव टाइप्स भी है। यस, प्रिमिटिव टाइप्स भी है, प्योर नहीं है ना? टोटल इम्प्योर भी नहीं है और प्योर भी नहीं है ना? हाँ। बट जावा, दैट इज रियली गुड पॉइंट ईश्वरी जो आपने डाला है, क्योंकि बट जावा आपको देता है, अगर आपको प्योर चाहिए तो प्योर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो हाँ। ये एक्चुअली गाइज एक एक टाइप का कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि एक होटल है, ठीक है, जस्ट कंसिडर वन होटल वी हैव, उसके अंदर दोनों फूड सर्व होते हैं, वेज नॉन वेज, ठीक है। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है? वेज भी सर्व होता हाँ है, सर। नॉन वेज भी सर्व होता है। वेज के लिए उन्होंने पूरा अलग सेक्शन कर लिया कि यहाँ पे सारा वेज ही मिलेगा, ठीक है। नॉन वेज के लिए उन्होंने पूरा अलग सेक्शन कर लिया कि इसमें तो नॉन वेज ही आएगा, ये एक दूसरे का मिक्स कभी नहीं होने वाला, ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है गाइज, उन्होंने पूरा सेपरेट किया है कि हम दोनों ही सर्व करते हैं, ये चाहिए तो ये यूज कर लो, वो चाहिए तो वो यूज कर लो। दोनों में कभी भी ये नहीं होगा कि आपका जो वेज है वो नॉन वेज में आ गया, नॉन वेज का वेज में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट फिर भी जब भी लोग उस होटल को रिमाइंड करेंगे, वो बोलेंगे थोड़ी कि ये वेज रेस्टोरेंट, वो तो बोलते हैं अरे इसमें तो नॉन वेज भी सर्व होता है, तो ये वेज रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते, इसको प्योरली वेज या प्योरली नॉन वेज नहीं बोल सकते, है ना? समझ आ रहा है? हाँ सर। दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। और मैं आपको गाइस ये भी बता रहा हूँ कि जो जो हमने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी बस क्लू देख के छोड़ रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ और छोड़ दे रहा हूँ फिर, ठीक है। जो भी जो भी नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं, तो ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल ही होता है, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं ना, वो भी एक वेरिएबल ही होता है, बट वो हम नॉन प्रिमिटिव को यूज करके बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल ही होता है। ठीक है, बात समझ आया? जिसको मैं आगे एक सेपरेट आराम से लेक्चर लेंगे, उसमें उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल कैसे है। मेक सेंस? ठीक है, बताओ हाँ ईश्वरी। सर।
अभी हम नहीं समझेंगे इसको तन्वी, ठीक है। ऑन दैट नोट इसको उसको इस जो पॉइंट को है मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल क्या होता है, क्यों होता है, और प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को मैं और आपको थोड़ा थोड़ा डीप लेके जाऊंगा कि क्या क्या किस किस तरह से, क्यों हम इसको प्रिमिटिव बोलते हैं, क्यों नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट और डीप में जाके उसको समझेंगे कि नॉन प्रिमिटिव का नेचर और कैसा होता है। अभी तो मैंने बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको बता दूंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। आई रियली गाइस, मुझे पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दूंगा, आप कंफ्यूज होगे। तो अभी आपको उतना ही समझना है जितना आपको आगे सफ़र में ज़रूरत है। आगे जो ट्रेन पकड़नी है हमें, उसके लिए उतना जितना ज़रूरी है उतना समझेंगे, क्योंकि अगर एक ही टाइम पे अगर जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी बता दूंगा मैं, तो फिर वो समझ नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आई रियली वांट कि आप लाइट ब्रेन से आराम से समझते समझते धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहो, एक टाइम पे पूरा प्रोग्रेस नहीं करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा अभी आपके माइंड में ध्यान में रखना है, आगे भी जो आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा। ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल होता है, बट वो वेरिएबल नॉन प्रिमिटिव टाइप से बनाया हुआ वेरिएबल होता है, ठीक है ईश्वरी तन्वी। हाँ सर। चलो, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। अभी हम आते हैं रियल टॉपिक के ऊपर। ये तो टॉपिक एक्चुअली दिस इज ऑल्सो टॉपिक, ओके। तो अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल। देखो गाइस, अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो आपने बोला टाइप ऑफ डेटा टाइप, और अभी आप बोल रहे हो टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप ऑफ वेरिएबल अलग चीज होती है और टाइप ऑफ डेटा टाइप अलग चीज होता है। जैसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स है, इट इज नॉट अ वेरिएबल। आर यू गेटिंग दिस गाइस? वेरिएबल अलग चीज होता है। वेरिएबल और डेटा टाइप हम साथ में सीखते हैं, बट वेरिएबल एक अलग चीज होती है, टाइप्स अलग चीज होती है। जैसे अभी अभी इससे पहले हमने जो बात किया, जैसे मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग, या फिर लेट्स से इंटीजर a इज इक्वल टू 10, समझ में आया बात? ये जो